इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि इफ स्मॉल m एंड स्मॉल n आर होल नंबर्स सच दैट m टू द पावर n इज इक्वल टू 169 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो यहां पर देखिए हम लोगों को m टू द पावर n इज इक्वल टू 169 एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को यूज करके हम लोगों को ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए m टू द पावर n इज इक्वल टू 169। अभी देखिए दिस इंप्लाइज m टू द पावर n। अब ये जो 169 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, क्योंकि 13 को हम लोग अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो 169 होता है। तो 169 को हम लोगों ने लिख लिया 13 स्क्वायर। अभी यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में क्या है m टू द पावर n है और राइट साइड में क्या है 13 स्क्वायर है। तो यहां पर अगर हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो बेस में क्या है m है और यहां पर बेस में क्या है 13 है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं m इज इक्वल टू 13 और लेफ्ट साइड में पावर में कितना है n है और राइट साइड में पावर में कितना है 2 है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2। तो अभी यहां पर m का वैल्यू और n का वैल्यू मिल गया। अभी m का और n का वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। हम लोगों को निकालना है m माइनस n टू द पावर n प्लस 1 का वैल्यू। तो m का वैल्यू मिला है देखिए 13, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 13 माइनस 1 टू द पावर n का वैल्यू मिला है 2, तो 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 13 माइनस 1 हो जाएगा आपका 12 और 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। दैट मीन्स 12 क्यूब आया है। 12 क्यूब मतलब 12 को हम लोगों को 3 टाइम्स गुना करना है। सो 12 को अगर हम लोग 3 टाइम्स गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1728 और 1728 देखिए आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया गया है देखिए इफ स्मॉल a एंड स्मॉल b आर पॉजिटिव नंबर्स कॉमा 2 टू द पावर a इज इक्वल टू b क्यूब एंड b टू द पावर a इज इक्वल टू 8। तो यहां पर हम लोगों को 2 इक्वेशन दिया गया है। उसके बाद हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहला इक्वेशन देखिए दिया गया है 2 टू द पावर a इज इक्वल टू b टू द पावर 3 और दूसरा इक्वेशन है आपका b टू द पावर a इज इक्वल टू 8। अब देखिए इसको रखिए, आप इसको सेकंड वाले को आप यहां पर सिंप्लीफाई करिए। देखिए b टू द पावर a इज इक्वल टू 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब अभी आप सोचेंगे सर 8 को आपने 4 इंटू 2 क्यों नहीं लिखा, तो ये 4 इंटू 2 लिख सकते हैं पर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों को 8 को कुछ इस तरह से लिखना है, समथिंग टू द पावर समथिंग लिखना है कि ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। अगर 8 को आपने 4 इंटू 2 लिख लेंगे आप, अगर आप लिखेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में समथिंग टू द पावर समथिंग है तो राइट साइड को भी हम लोग समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने इसीलिए ही 8 को 2 क्यूब लिखा है। ठीक है, अभी यहां पर सेम देखिए, यहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे तो बेस में क्या है b है और यहां पर बेस में क्या है 2 है। तो यहां पर देखिए b इक्वल टू 2 आ गया। लेफ्ट साइड में पावर में क्या है a है और राइट साइड में पावर में क्या है 3 है, तो a का वैल्यू आ गया आपका 3। तो हम लोगों को a और b का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर देखिए निकल गया। देखिए ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऐसे ही दिया गया है, इसको हम लोगों को यूज ही नहीं करना पड़ा, सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके हम लोगों ने a और b निकाल लिया। तो a का वैल्यू आया है आपका 3 और b का वैल्यू आया है आपका 2 और a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2। देखिए a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर लॉगरिथम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से समझा के आप लोगों को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके दूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए log x प्लस log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y। log मतलब लॉगरिथम, इसको लॉगरिथम, इसका फुल फॉर्म होता है आपका लॉगरिथम, शॉर्ट फॉर्म में इसको log x लिखा जाता है। लॉगरिथम अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ x, लॉगरिथम ऑफ x, ये पूरा स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में log ऑफ x लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉगरिथम का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है log ऑफ x इंटू वाई, log ऑफ x इंटू वाई, इसका प्रॉपर्टी होता है आपका log ऑफ x प्लस log ऑफ y।
तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में log ऑफ x प्लस log ऑफ y दिया गया है। तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x इंटू वाई। तो इसको रिप्लेस करके हम लोग लिखेंगे log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए दिया गया है log ऑफ x प्लस वाई। अब देखिए लेफ्ट साइड में log है, राइट साइड में log है, तो log को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो log जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका x इंटू वाई और राइट साइड में रहेगा आपका x प्लस वाई। अब यहां पर देखिए आप ऐसे मत करिएगा, यहां से आप ऐसे मत सोचिएगा सर लेफ्ट साइड में log x प्लस log y से हम लोग log कॉमन ले लेंगे तो रहेगा आपका x प्लस वाई। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ऐसे log ऐसे आप कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहां पर लॉगरिथम का फॉर्मूला को हम लोगों ने यूज करके ये सेकंड लाइन लिखा है और राइट साइड में जो एक्सप्रेशन था वही यहां पर हम लोगों ने रख दिया है। उसके बाद log x और log x कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में रह गया है आपका x इंटू वाई और राइट साइड में x प्लस वाई रह गया है। अभी यहां से हम लोगों को देखिए सिंप्लीफाई करना है, यहां से हम लोगों को y का वैल्यू लाना है। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में x इंटू वाई है और राइट साइड में ये जो y है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज अभी लेफ्ट साइड में देखिए एक्स वाई माइनस वाई से हम लोगों को कॉमन मिल रहा है y कॉमन ले लिया, y कॉमन लेने के बाद रह गया है आपका x, यहां पर रह गया है आपका x, देन माइनस यहां पर y कॉमन ले लिया तो यहां पर रह गया है आपका 1 इज इक्वल टू x। सो दिस इंप्लाइज फाइनली देखिए यहां से y इज इक्वल टू आ गया आपका x और ये x माइनस 1 राइट साइड में जाएगा तो ये नीचे जाएगा तो y का वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अभी देखिए ऑप्शन में देखिए y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए log ऑफ 27 इज इक्वल टू 1.431। तो log ऑफ 27 का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों को log ऑफ 9 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर भी हम लोगों को एक लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी यूज करना है। तो यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है log ऑफ 27 इज इक्वल टू 1.431। log ऑफ 27 इज इक्वल टू 1.431। अब देखिए यहां पर log ऑफ 27, ये जो 27 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब होता है आपका 27। तो 27 को रिप्लेस करके हम लोगों ने लिख लिया 3 क्यूब और 3 क्यूब log ऑफ 3 क्यूब इज इक्वल टू दिया गया है आपका 1.431। अब यहां पर देखिए हम लोगों को लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी हम लोगों को मिला है log ऑफ a टू द पावर m। log ऑफ a टू द पावर m इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, log ऑफ a टू द पावर m, ये जो पावर है ये पावर सामने आ जाता है तो m सामने आ गया, रह गया क्या, रह गया है आपका log a। तो log ऑफ a टू द पावर m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर को हम लोग सामने लेके आ सकते हैं। तो पावर को सामने लेके आएंगे जो रहेगा वही हम लोग लिख लेंगे। तो log ऑफ a टू द पावर m इज नथिंग बट m log a। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए log ऑफ a 3 को आप a माने और पावर में भी 3 है इसको भी आप m माने। तो यहां पर पावर सामने लेके आएंगे, पावर क्या है 3 है तो 3 को सामने लेके आ गया, रह गया क्या, रह गया है आपका log 3 तो इज इक्वल टू 1.431। दिस इंप्लाइज अभी यहां से देखिए log 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 3 इज इक्वल टू 1.431 डिवाइडेड बाई 3। log 3 इज इक्वल टू 1.431 डिवाइडेड बाई 3। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हम लोगों को log ऑफ 9 का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर अभी हम लोग log ऑफ 9 को निकालेंगे। तो log ऑफ 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए log ऑफ 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पावर में 2 है, 2 सामने आ जाएगा, रहेगा क्या, रहेगा आपका log ऑफ 3 तो 2 log 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू log 3। अब log 3 का वैल्यू क्या है, log 3 का वैल्यू है आपका 1.431 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1.431 डिवाइडेड बाई 3। log 3 का वैल्यू पुट कर दिया। अभी आप इसको अगर आप 3 से काटेंगे 1.431 को जब आप 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.477। अभी 2 इंटू 0.477 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.954। अब ऑप्शन में जाइए, 0.954 कहां पर है, ऑप्शन सी में है। 0.954 आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट। यहां पर हम लोगों को एक सेट दिया गया है कैपिटल A इज इक्वल टू A B C D E। तो इस सेट का इक्विवेलेंट सेट कौन सा है ये हम लोगों को निकालना है। तो इक्विवेलेंट सेट देखिए कैसे हम लोग कहेंगे इस सेट का इक्विवेलेंट सेट। इस सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देखिए इस सेट में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है।
तो हम लोगों को ऑप्शन में से उस सेट को निकालना है जिस सेट में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये जो ए बी सी डी ई है, ये इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। तो इस ए सेट में कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। तो हम लोगों को इक्विवेलेंट सेट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट सेट मतलब वो सेट जिस सेट में 5 एलिमेंट्स होगा वही हो जाएगा आपका ए सेट का इक्विवेलेंट। आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन बी में दिया गया, पहला ऑप्शन ए में दिया गया है बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। और बाकी देखिए बाकी सभी बी सी और डी में जो सेट दिया गया है इनमें आपका 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो ये तीनों आपका इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम नहीं हो रहा है। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो रहा है, तो ये जो सेट ए है इस सेट का इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इक्विवेलेंट सेट देखिए एलिमेंट्स को हम लोगों को कंपेयर नहीं करना है, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें था 5, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, इसीलिए ही यहां पर हम लोगों ने कह दिया है ये जो सेट ए है इस सेट का इक्विवेलेंट सेट है आपका ऑप्शन ए में जो सेट दिया गया है ये वाला। मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है और किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए A, B, C हायर्ड ए कार फॉर ₹720 and used it for 9, 10 and 13 hours respectively. Higher charges paid by B are, मतलब A, B, C तीनों मिलके यहां पर एक कार हायर किया 720 रुपीज में, और उसके बाद ए ने उस कार को 9 आवर्स यूज किया, बी ने 10 आवर्स यूज किया और सी ने 13 आवर्स यूज किया। हम लोगों को यह निकलना है बी अगर उस कार को 10 आवर्स यूज अगर किया तो बी कितना रुपीज पे करेगा, यह हम लोगों को निकलना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, टोटल टाइम देखिए यहां पर टोटल टाइम मतलब क्या हो जाएगा 9 + 10 + 13 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना आएगा 9 + 10 + 13, टोटल टाइम आ जाएगा आपका 32। अभी यहां पर हम लोगों को निकलना है बी ने कितना रुपीज पे करेगा, यह हम लोगों को निकलना है। अब देखिए टोटल टाइम है आपका 32, तो टोटल टाइम को हम लोग नीचे लिखेंगे। ऊपर में बी ने कितना घंटा यूज किया, बी ने उस कार को 10 घंटा यूज किया, तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 10, और इंटू में कितना रुपीस टोटल था, टोटल आपका 720 रुपीज था, तो इंटू में कर देंगे हम लोग 720। मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ऊपर में हम लोगों ने बी ने उस कार को जितना घंटा यूज किया उसको लिखा, बी ने 10 घंटा यूज किया है तो ऊपर में 10 लिख लिया, और नीचे टोटल कितना घंटा यूज किया गया है, टोटल 32 घंटा है तो टोटल 32 नीचे लिख लिया, और इंटू में टोटल रुपीज से आपका 720, तो इंटू में 720 दे दिया। अभी यहां पर हम लोगों को काट करना है तो 4 से काटेंगे तो 4 8 जार 32, और 4 से इसको तो काट नहीं कर सकते, 4 से इसको काटेंगे तो 4 18 जार 72 और 0 लगा देंगे। उसके बाद यहां पर आप 2 से काटिए, 2 4 जार 8 और 2 5 जार इसको काट सकते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 4 जार 16, 2 रह गया है 20, 4 5 जार 20। तो फाइनली यहां पर आ गया देखिए 5 × 45। आप 5 × 45 करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 45 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 225। दैट मीन्स बी टोटल 225 रुपीज पे करेगा, और 225 रुपीज और 225 रुपीज आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि इफ ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट, इस सेट से हम लोगों को एक नंबर लेना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब इज, और वो जो नंबर हम लोग ले रहे हैं इस सेट से वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर टोटल इस सेट में कितना नंबर से, इस सेट में टोटल 1 2 3 डॉट अप टू 100, दैट मींस इस सेट में टोटल 100 नंबर से, तो टोटल नंबर्स को हम लोग नीचे लिखेंगे। नीचे कितना है लिखेंगे, नीचे टोटल 100 नंबर से, तो 100 को लिख लिया। अभी ऊपर में वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है, परफेक्ट क्यूब मतलब एक नंबर परफेक्ट क्यूब हम लोग तब कह सकते हैं अगर वो नंबर एक नंबर का क्यूब हो। जैसे कि 1 एक परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 को हम लोग 1 क्यूब करके 1 मिल रहा है, दिस मीन्स 1 को हम लोग कह सकते हैं ये एक परफेक्ट नंबर है।
इसी तरह 8 एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 8 को 2 क्यूब करने से 8 मिलता है, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसी तरह यहां पर 27 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 27 को हम लोग 3 क्यूब करेंगे तो 27 मिलता है, तो 27 को हम लोग कह सकते हैं ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। नेक्स्ट यहां पर 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है। उसके बाद 125 ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 125 5 क्यूब करने से आता है। तो इसी तरह ये नंबर ऐसे चलता है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर मतलब वो नंबर जो नंबर किसी एक नंबर का क्यूब हो। अब यहां पर ये जो सेट है, ये जो सेट है 1 से लेकर 100 तक हम लोगों को एक नंबर चूज करना है, वो नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो यहां पर देखिए परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 to 100 परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा आ रहा है, 1, 8, 27, 64 4 नंबर आ रहा है। 125 परफेक्ट क्यूब नंबर है, पर ये इस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहा है, तो इसके बाद वाले जितना भी नंबर से सारे नंबर्स तो नहीं आएंगे। तो कितना नंबर्स आ रहा है बिटवीन 1 to 100 कितना नंबर्स आ रहा है परफेक्ट क्यूब, 1 2 3 4 नंबर्स आ रहा है। तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 4, और नीचे तो टोटल नंबर से 100, तो नीचे हम लोग 100 को लिख लिया। अभी यहां पर काटेंगे तो 4 1 जार 4, 425 जार 100, तो फाइनली यहां पर आंसर आ गया 1/25। और 1/25 देखिए आपका ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये जो नीचे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और अपना होम डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करें। हमारे टीम की ओर से आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ सेंड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बोल रहे थे कि log ऑफ √8 डिवाइडेड बाई log 8 इज इक्वल टू। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर में दिया गया है log ऑफ √8 और नीचे दिया गया है देखिए log ऑफ 8। तो कैसे लिखेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू log ऑफ √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 to the power हाफ डिवाइडेड बाई log 8। log ऑफ √8 था 8, √8 को हम लोगों ने लिखा है 8 to the power हाफ डिवाइडेड बाई log 8। अब अभी हम लोगों ने देखा है पावर को हम लोग सामने लेके आ सकते हैं, तो हाफ पावर में है तो पावर सामने आ गया, रह गया है आपका log 8 और नीचे है आपका log 8। तो log 8 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1/2। और 1/2 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे देखिए फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द नंबर्स। यहां पर देखिए हम लोगों को कुछ नंबर्स दिया गया है, इन नंबर्स में से कौन सा नंबर ऑड वन है, ऑड वन है, ये नंबर्स हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन ए में 61, बी में 71, सी में 73 एंड डी में 81 लिखा गया है। अब यहां पर देखिए ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स में 81 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स क्या है, बाकी सभी नंबर्स आपका प्राइम नंबर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ये जो नंबर्स दिया गया है, इन नंबर्स में सिर्फ 81 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स आपका प्राइम नंबर है। और 81 क्या है, 81 प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स 81 ये सभी नंबर में एक ऑड नंबर है, एक अलग नंबर है। और 81 आपका ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ भी आया होगा। अभी यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर पता नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। एक तो एक फैक्टर है आपका 1 और दूसरा फैक्टर आपका 2। दूसरा फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ, दूसरा फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ। जैसे कि देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 का 2 ही फैक्टर है, एक तो है आपका 1 और दूसरा है आपका 2। मतलब 2 जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग एक ही तरीके से लिख सकते हैं 1 into 2, और बाकी कोई भी प्रोसेस से हम लोग 2 को ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 को लिखने का तरीका एक ही है, तो एक ही है 1 into 3। इसमें देखिए 3 का 2 ही फैक्टर है, एक तो है आपका 1 और दूसरा है आपका 3। अब 4 में आइए, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, 4 को हम लोग लिख सकते हैं देखिए 2 into 2। नेक्स्ट 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 1। नेक्स्ट 4 को हम लोग ये देखिए 4 का फैक्टर देखिए 4 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो 3 फैक्टर हो गया। इसीलिए 4 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक तो होना चाहिए आपका 1 और दूसरा होना चाहिए आपका ए। अब यहां पर देखिए 81 में आइए, 81 को हम लोग लिख सकते हैं देखिए 1 into 81, देन 9 into 9 81 लिख सकते हैं। तो 81 का देखिए फैक्टर आ गया 1
81, 9 तो 3 फैक्टर आ गया, इसीलिए ही यहां पर 81 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। मेरे ख्याल से यहां पर प्राइम नंबर का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर देखिए बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। सो 2 नंबर्स का रेशियो दिया गया है 2:3। तो अभी यहां पर अगर हम लोग उन दोनों नंबर को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा आपका 2x और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 3x। तो हम लोगों ने दोनों नंबर को मान लिया 2x और 3x। इफ देयर एलसीएम इज 48 और उन दोनों नंबर का मतलब 2x और 3x का एलसीएम दिया गया है आपका 48, तो हम लोगों को उन दोनों नंबर का साम निकालना है। आप देखिए अब यहां पर 2x और 3x का एलसीएम कितना होगा, 2x और 3x का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2x और 3x का एलसीएम आएगा आपका 6x और एलसीएम जो आया है 6x, इस 6x का वैल्यू दिया गया है आपका 48। ये दोनों नंबर का एलसीएम कितना दिया गया है 48 और इन दोनों नंबर का एलसीएम हम लोगों को कितना मिला है 6x, तो 6x इक्वल टू 48। सो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से x इक्वल टू आ जाएगा आपका 48/6 और 48/6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। दैट मींस x का वैल्यू आ गया आपका 8। तो अब यहां पर हम लोगों को ये दोनों नंबर का साम निकलना है, तो ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x। तो अभी यहां पर हम लोग इन प्लेस ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे 5 into 8 और 5 into 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। दैट मींस इन दोनों नंबर का साम का वैल्यू ही आपका 40 और 40 देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।